वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स के सब डोमेन नंबर 9 यानी चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री के एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और हमें कहा जा रहा है इसमें कि यूज़ द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री टू कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स। यानी कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री जो है उसकी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए नीचे आपको जो शेप्स दिए गए हैं इसे आपने कंप्लीट करना है। लेकिन सबसे पहले हमें जानना होगा कि सिमेट्री होती क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं और रिफ्लेक्टिव सिमेट्री क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो सिमेट्री को पढ़ते हैं। सबसे पहले सिमेट्री की डेफिनेशन सबसे पहले हमारे पास है कि वन शेप इज़ आइडेंटिकल टू द अदर शेप। यानी कहा जा रहा है कि जब एक शेप दूसरे शेप की तरह हो जाए, व्हेन इट इज़ मूव्ड, कब हो जाए, जब उसे मूव किया जाए यानी घुमाया जाए, रोटेटेड, उसे इस तरह से घुमाया जाए या फ्लिप्ड या उसे परता जाए, तो तब जब वो दूसरे शेप की तरफ आइडेंटिकल हो जाए, देन वी से दिस शेप इज सिमेट्रिकल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो शेप है जिसे मूव करने, रोटेट करने और फ्लिप करने से ये दूसरे की तरह आइडेंटिकल हो चुका है, तो इस शेप को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल शेप है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक बॉल है, ये हमने ले लिया है, इसके दरमियान हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइडों पर बिल्कुल एक जैसे, यानी लाइन के इस साइड पर जैसे गोल हमें दिख रहा है, इसी तरह लाइन के लेफ़्ट साइड पर भी हमें इसी तरह दिख रहा है। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह रोटेट करने से जो होता है वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को हम दो दफ़ा, यहाँ ये इसका पॉइंट है, इसके एक्सिस पर हम इसे रोटेट करेंगे। यानी एक मरतबा हमने इसे रोटेट किया यूँ और दूसरी मरतबा हमने इसे रोटेट कर दिया यूँ। तो यूँ हम जब इसे रोटेट करेंगे तो ये अपने पहली वाली पोजीशन पर आ जाएगा। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स को जो रोटेट करने से, घुमाने से, मूव करने से या फ्लिप करने से पहली शेप पर ही आ जाएं, यानी अपने पहले फॉर्म पर आ जाएं, तो ऐसी शेप को हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और इस फिनोमेना को हम कहेंगे कि ये सिमेट्री है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, दोनों टाइप्स यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री और दूसरा हमारे पास है रोटेशनल सिमेट्री। लेकिन अभी क्वेश्चन 1 में हमसे रिफ्लेक्टिव सिमेट्री के बारे में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। रोटेशनल सिमेट्री को तब हम पढ़ेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम सोल्व करेंगे तो उस टाइम हम रोटेशनल सिमेट्री को पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को हमने पढ़ना है, तो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर हम देखेंगे। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, इफ़ अ शेप और पैटर्न इज रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कहा जा रहा है कि जब भी कोई शेप या कोई पैटर्न रिफ्लेक्ट कर जाए मिरर लाइन पर या लाइन ऑफ सिमेट्री पर, ये दोनों एक चीज़ है, मिरर लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों एक चीज़ के दो नाम हैं। तो जब कोई लाइन ऑफ सिमेट्री पर कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर जाए, कोई शेप, कोई पैटर्न रिफ्लेक्ट कर जाए, दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। तो ऐसे हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि उसका अक्स बन जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक वही वाला एग्जांपल हम अगेन से ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक सेमी सर्कल बनाया है, तो ये मैंने रख दी है लाइन ऑफ सिमेट्री या जिसे मिरर लाइन आप कह सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट कर गया, यानी इसका अक्स इस साइड पर भी बन गया है, तो इसका अक्स कुछ यूँ इस साइड पर भी बन गया है। तो इस टाइप की सिमेट्री को जिसमें एक लाइन के पार उसका अक्स बन जाए, यानी लाइन के इस तरफ जो चीज़ बनी हुई है लाइन के उस तरफ भी सेम वही चीज़ बनी हो, तो ऐसी सिमेट्री को हम कह सकते हैं कि यह रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। और इसमें इस लाइन को, ये जो लाइन है जो रिफ्लेक्शन हमें देती है, इसे हम मिरर लाइन भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिरर लाइन, या फिर इसे लाइन ऑफ सिमेट्री आप कह सकते हैं। यहाँ पर दोनों नाम इसके हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी अगर इस लाइन की जगह पर आप इस ऐसे मिरर को खड़ा करके रख दें, तो जो शेप इस साइड पर बन रही है मिरर में भी वही दिखने लग जाए, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री हमारे पास है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो इसकी डेफिनेशन है कि अ लाइन दैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू टू आइडेंटिकल पीसेस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी एक ऐसी लाइन जो किसी भी चीज़ को दो बिल्कुल एक जैसे हिस्सों में तकसीम कर दे, डिवाइड कर दे, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरह रेक्टेंगल अगर आप ड्रॉ कर दें, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया है रेक्टेंगल छोटा सा, इसके दरमियान में हम लाइन ऑफ सिमेट्री लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री ने इस रेक्टेंगल को बिल्कुल एक जैसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो कोई भी ऐसी लाइन जो किसी भी ऑब्जेक्ट
शेप या पैटर्न को दो बिल्कुल बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे तो इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। और इस वाले सिमेट्री को यानी जो रिफ्लेक्शन देती है लाइन के एक साइड पर जो ऑब्जेक्ट बनी हो, जो शेप बना हो, जो पैटर्न बना हो, लाइन के दूसरे साइड पर भी वही शेप बने, तो ऐसी सिमेट्री को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री की कंसेप्ट को आपने यूज़ करते हुए नीचे जो आपको शेप्स दिए गए हैं इन्हें आपने फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, तो इस फर्स्ट पार्ट को मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपको समझा देता हूँ, बाकी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 3 को छोड़ के इस लाइन की ये जो लाइन जा रही है यहाँ तक हमने टच करना है, यानी इस लाइन से हमने स्टार्ट करना है और इस लाइन पर आकर टच करना है। तो ये लाइन ऊपर गई हुई है यहाँ तक, यहाँ पर यानी हमें इसलिए इसे आके टच करना है, क्योंकि इसका जो कोना बन रहा है यहाँ पर ये इस लाइन पर बन रहा है। तो इसी को हमने सीधे उठाकर और ऊपर से यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक डिब्बा जो है वो छोड़ा गया है, तो यहाँ से भी हमने एक यूनिट को छोड़कर यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया है। अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ से इसको इसके साथ मिला देना है और इसको इसके साथ मिला देना है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो चलिए मिला लेते हैं इसे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे मिलाकर इसे एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बना दिया है। इसी तरह अब हमें जो नेक्स्ट पार्ट दिए गए हैं उसे भी हम सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने तमाम जो क्वेश्चन दिए गए थे उसे सोल्व कर दिया है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर कलर करना चाहते हैं तो आप इसमें कलर भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि रोटेट द फॉलोइंग शेप्स एंड राइट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो शेप्स दिए गए हैं इन्हें आपने रोटेट करना है और इनकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दो चीज़ें जाननी होंगी। नंबर एक, रोटेशनल सिमेट्री के बारे में हमें जानना होगा और दूसरा हमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के बारे में जानना होगा कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। रोटेशनल सिमेट्री की डेफिनेशन है कि इफ़ आ शेप रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट, यानी अगर हम एक शेप को एक ही पॉइंट के अगेंस्ट उसे रोटेट करें टू अनदर पोजीशन, दूसरी पोजीशन की तरफ, एंड स्टिल लुक्स द सेम, और वो अभी तक सेम नज़र आए, देन द शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री, तो उस शेप में जो है रोटेशनल सिमेट्री होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे एक ट्रायंगल का। तो ये था हमारे पास एक ट्रायंगल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे हम एक मरतबा रोटेट करेंगे, यानी सबसे पहले हम ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ले लेते हैं। ये पॉइंट है तो इसे हमने एक मरतबा रोटेट किया यूँ, तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा। इस पोजीशन में ये आ गया है कि पॉइंट इसका यहाँ पर आ गया है। एक मरतबा रोटेट करने से इसका पॉइंट यहाँ पर आ गया है, पहले टॉप पर था अब साइड पर आ गया है। दूसरी मरतबा हम रोटेट करेंगे तो इसका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये कुछ इस पोजीशन में बन जाएगा। ये आ गया है इसके दूसरा पॉइंट। अब हम इसे रोटेट करेंगे, यहाँ से यूँ रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास पहली वाली पोजीशन में चला जाएगा, यानी इसका जो पॉइंट था वो अगेन टॉप पर आ गया है। तो इस वाले शेप को हमने कितने मरतबा रोटेट किया, यहाँ पर हमने फर्स्ट मरतबा ये रोटेशन थी इसकी, ये दूसरी मरतबा इसकी रोटेशन थी और ये थी तीसरी मरतबा इसकी रोटेशन। तो 3 मरतबा रोटेट करने से ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है। तो कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट या ऐसा शेप जिसे हम रोटेट करें तो वो पहले वाली पोजीशन पर आ जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये रोटेशनल सिमेट्री है। अब दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के बारे में कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन हमारे पास है कि नंबर ऑफ टाइम्स आर शेप्स लुक द सेम इन वन फुल टर्न। यानी कहा जा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप हमारे पास हो उसे हम तब तक रोटेट करेंगे जब तक हमारे पास वो पहले पोजीशन पर ना जाए, और जितनी मरतबा हम रोटेशन करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम उसकी रोटेशन करेंगे वही उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ट्राइंगल के एग्जांपल लिया था, तो ऐसे हमने 3 मरतबा रोटेट किया था। एक मरतबा रोटेट किया, दूसरी मरतबा रोटेट किया, तीसरी मरतबा हमने रोटेट किया तो ये पहली वाली पोजीशन पर आ गया है। तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा वो 3 होगा, यानी जितने नंबर ऑफ टाइम हम किसी भी चीज़ को रोटेट करेंगे वही उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों के बारे में आपने जान लिया है। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट में एक गोल टाइप का हमें शेप दिया गया है, इसे हमने रोटेट करना है। तो देखें इसे हम जब पहली मरतबा रोटेट करेंगे तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा, और सेकंड मरतबा हम इसे रोटेट करेंगे तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा, और थर्ड मरतबा हम इसे रोटेट करेंगे तो ये फाइनल अपने उसी पोजीशन जो पहली वाली पोजीशन थी उसमें आ चुका है। तो इसका मतलब है कि इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमने लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमने लिखना है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमारे पास होगा वो हमारे पास है 3, यानी हमने 3 मरतबा इसकी रोटेशन की तो ये पहली वाली पोजीशन पर आ गया है, तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो है वो 3 है। इसी क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट दिया गया है, और सेकंड पार्ट में भी हमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसे हमने रोटेट करना है। तो पहले देख लें कि आप ये इस फॉर्म में ऑब्जेक्ट बना हुआ है, शेप हमारे पास बना हुआ है, इसे हम एक मरतबा रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन गई है। अगेन इसे रोटेट करेंगे तो ये फॉर्म बन गई, और तीसरी मरतबा इसे रोटेट करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास बन गई। चौथी मरतबा रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास पहले वाली पोजीशन में आ चुका है, जो कि पहले हमें क्वेश्चन में ही पोजीशन दी गई थी। तो यानी इसे हमने 4 मरतबा रोटेट किया तो ये पहले पोजीशन पर आ गया है। इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो था हमारे पास वो हमारे पास है 4, यानी 4 मरतबा हमने इसे रोटेट किया पहली पोजीशन पर लाने के लिए। इसी क्वेश्चन का हमें थर्ड पार्ट दिया गया है, और थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल को हमने रोटेट करना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस पॉइंट को हम यहाँ से यूँ रोटेट करेंगे, यहाँ से यूँ रोटेट करेंगे और यहाँ से यूँ रोटेट करेंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि रोटेशनल जो सिमेट्री होती है उसमें हम पॉइंट को नहीं रोटेट करते बल्कि पॉइंट के गिर्द किसी भी शेप को रोटेट करते हैं। यानी अगर ये हमें पॉइंट दिया गया है और ये हमारे पास है शेप, तो इस शेप को हमने रोटेट करना है, ना कि हमने इस पॉइंट को रोटेट करना है। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो 1 ही है, क्योंकि हम इसे एक ही मर्तबा में यूं कंप्लीट रोटेट करके वह यहाँ पर लेकर आएंगे, तो तभी ये इसका मतलब उसी अपनी पहली वाली पोजीशन पर आ सकती है। तो इसका जो रोटेशनल सिमेट्री है या ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो हमारे पास 1 ही होगा, क्योंकि इसे हम यूँ 90 डिग्री पर रोटेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने क्या करना है, इसे एक ही मरतबा पे कंप्लीट रोटेट करना है इस पॉइंट के एक्सेस पर। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो है वो हमारे पास 1 होगा। तो यहाँ पर हमने इसे लिख भी दिया है कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 1, यानी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसका 1 है, एक ही मरतबा रोटेट करने से ये अपने पहले पोजीशन पर आएगा। इसी एक्सरसाइज का हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, और थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ द पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप। यानी नीचे हमें कुछ शेप्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनके लिए अपने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करना है जिन पर बन सकता है। अगर कुछ ऑब्जेक्ट पर नहीं बन सकता तो इसमें आपने नहीं बनाना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, और फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमें एक पत्ता दे दिया गया है, यूँ इस टाइप का एक पत्ता हमारे पास है। इसके लिए हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करना है। तो इसके लिए आप लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल दरमियान से यूँ ड्रा करेंगे, यानी इस तरीके से आपने लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रा कर देना है। तो ये मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रा कर दिया है। पत्ता है, इसके इस साइड पर भी यूँ है और यूँ इसके इस साइड पर भी है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री दरमियान में से हमने गुजार दी है, तो इस पत्ते की लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई है। इसी तरह हमें सेकंड पार्ट दिया गया है, और सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमें एक पैरेललोग्राम दे दिया गया है। कुछ इस तरीके का हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसकी भी हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है। तो कुछ लोग इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यूँ इस तरीके से ड्रा कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यूँ ड्रा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस पैरेललोग्राम की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि इसे आप किसी भी दरमियान से ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि ये दोनों साइड पर सेम नज़र आने लगे। बल्कि क्योंकि इसके यहाँ पर आप देखें कि अगर आप इस तरह से ड्रा करना चाहें तो ये अलहदा पार्ट बन जाएगा, ये अलहदा पार्ट बन जाएगा, सेम नहीं बनेगा। और यहाँ से यूँ अगर बनाएं तो तब भी ये बिल्कुल सेम नहीं आता, इसके में चेंजिंग होती है। अगर आपने सही से लाइन ऑफ सिमेट्री को देखना हो कि सही लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो आप उसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा की है तो आप यहाँ पर एक मिरर यानी शीशा रखें, और आप देखें कि अगर यही जो पार्ट है, यही पूरा डायग्राम पूरा आधा उस शीशे में नज़र आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और शेप बनी हुई है और मिरर में आप देखें कोई और शेप बन रही है, तो देन वो लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगी वो गलत लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इसलिए पैरेललोग्राम की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इसी क्वेश्चन का हमें थर्ड पार्ट दिया गया है, और थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमें एक ट्रेपीजियम दे दिया गया है। कुछ इस टाइप का हमारे पास एक ट्रेपीजियम है,
मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं ड्रा कर सका, लेकिन कुछ इस टाइप का ट्रेपीजियम है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रा करना है तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल दरमियान से आप लाइन ऑफ सिमेट्री इसका यूँ ड्रा करेंगे तो ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया है। आप देख सकते हैं कि जितना पोर्शन इस साइड पर है सेम उसी टाइप का पोर्शन इस साइड पर भी है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा हो चुकी है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 दिया गया है और इसमें हमें एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी दे दिया गया है। टाइप का टी हमारे पास है, इसमें भी हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करना है तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल यूँ दरमियान से आपने एक लाइन ऑफ सिमेट्री गुजारते हुए लेकर जानी है। कुछ यूँ ये हमारे पास आ गई है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप देख सकते हैं कि आधा पोर्शन कंप्लीट इस साइड पर है और आधा पोर्शन इस साइड पर है, बिल्कुल दरमियान से ये लाइन जो है इसे डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 में हमें पी दे दिया गया है, यानी अल्फ़ाबेट हमारे पास पी है। इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, क्योंकि आप किसी भी तरीके से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसी लाइन जो इसे दो बिल्कुल इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे ऐसा नहीं हो सकता, तो इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नो सिमेट्री, यानी नो सिमेट्री लाइन, इसकी कोई सिमेट्री लाइन नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें यू दे दिया गया है, इसमें हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम नहीं ड्रा कर सकते, ना ही इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, बल्कि एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन हमारे पास है कि हम बिल्कुल यूँ दरमियान से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरीके से हम ड्रा कर दें। तो ये हमारे पास आ गई है लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि इस यू को बिल्कुल दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ अ लाइन विद द एग्जैक्ट टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी कहा जा रहा है कि आपने कोई ऐसी शेप ड्रॉ करनी है जिसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा कर सकते हों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम एक रेक्टेंगल बना दें, कि यहाँ से कुछ इस तरीके से हम रेक्टेंगल बना दें, तो इसमें हम दो लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रा कर सकते हैं, यानी एक लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरीके से आएगी और एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से आ सकती है। इसके अलावा आप एक स्क्वायर भी बना सकते हैं, यानी अगर हम एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर यूँ बना दें तो इसमें भी आप दो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं। एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से यानी वर्टिकल आ जाएगी और एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल भी आ सकती है। तो कोई भी शेप आप बना सकते हैं जिसके दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हों। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ अ शेप विद द एग्जैक्ट 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी कहा जा रहा है कि कोई ऐसी शेप बनाएं जिसके 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकते हों। तो ऐसी शेप जो है वो हेक्सागोन की है, यानी हेक्सागोन की शेप जो हमारे पास होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारे पास इसके 6 कोने होते हैं, ये हमारे पास आ गए और यहाँ से इस साइड पर ये हो गया एंड लास्ट में ये दोनों मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास है हेक्सागोन, इसके 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं। कैसे बनते हैं हम यहाँ पर बनाएंगे। एक लाइन ऑफ सिमेट्री आप यूँ कोने से यूँ गुजार दें, ये यहाँ से आता हुआ ये लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा, ये भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ से ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी आप बना सकते हैं, ये गुज़रते हुए यहाँ से ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। और तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री आप यहाँ से यूँ ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारे पास ये आ गया है ये लाइन ऑफ सिमेट्री। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए। 3 और जो हैं वो इनके दरमियान से, यानी यहाँ से और यहाँ से आप ड्रा कर सकते हैं। कैसे ड्रा करना है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री आप यहाँ से यूँ ड्रा करते हुए यहाँ से दरमियान में से गुज़रते हुए यहाँ से गुज़र जाएगा, चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। पांचवी लाइन ऑफ सिमेट्री आप यहाँ से यूँ ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से, ये पांचवी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। और छठी लाइन ऑफ सिमेट्री आप यहाँ से यूँ ड्रा कर सकते हैं, ये सीधा ऊपर जाते हुए यहाँ से गुजर जाएगी। तो ये 6 लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो है इस हेक्सागोन में आप ड्रा कर सकते हैं। तो आपने ये ड्रा कर देना है इस क्वेश्चन के आंसर में। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि ड्रा अ शेप विद एग्जैक्ट 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन, यानी आपने ऐसी कोई शेप ड्रा करनी है जिसके 3 ऑर्डर्स ऑफ रोटेशन हो। तो हमें पता है कि ऐसी एक शेप हमने अभी पढ़ी भी है जिसमें हमने 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन देखे थे, वो हमारे पास है ट्राइंगल। यानी इस ट्राइंगल के हम 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन करेंगे तो ये हमारे पास पहली पोजीशन पर आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रोटेशन ये हो गया। इसी तरह सेकंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन के लिए हम इसी तरीके से यूँ ऑर्डर ऑफ रोटेट करेंगे इसे। एंड थर्ड जो हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका, वो हमारे पास यहाँ से यहाँ पर होगा। तो ये 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है ये ट्राइंगल के
के होते हैं, तो हमने यहाँ पर इसके आंसर में ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें हमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ अ शेप विद एग्जैक्टली 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन, यानी कोई ऐसी शेप आपने ड्रॉ करनी है जिसके 6 ऑर्डर्स ऑफ रोटेशन हो। तो ऐसी शेप हमें पता है कि हेक्सागोन की है, हम यहाँ पर हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे। तो हेक्सागोन के आप देख सकते हैं कि 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन होते हैं, यानी पहला ये हो गया, दूसरा ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इसी तरह तीसरा ऑर्डर ऑफ रोटेशन, चौथा ऑर्डर ऑफ रोटेशन, पांचवा ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड लास्ट में आ जाएगा छठा ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो इसके 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन होते हैं, तो इसलिए हमने ये ड्रॉ कर दिया है हेक्सागोन। इसका नाम होता है हेक्सागोन। तो हेक्सागोन को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। इसका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स, यानी हमें कहा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपने फाइंड करनी है नीचे आपको जो शेप्स दिए गए हैं इसके लिए। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है और फर्स्ट पार्ट में हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है कुछ इस टाइप का, वर्टिकल रेक्टेंगल हमारे पास है। इसके हमने ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड करने हैं। तो हमें पता है कि ये 2 ऑर्डर पे रोटेट होता है। नंबर 1 रोटेशन इसकी ये हो गई और दूसरी रोटेशन इसकी ये हो गई। तो इसके जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन या सिमेट्री आप दोनों लिख सकते हैं। तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो हमारे पास कितने हैं, 2। इसी तरह हमें सेकंड पार्ट दिया गया है इसका, और सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमें एक स्टार दे दिया गया है, कुछ इस तरीके का हमारे पास है स्टार। यहाँ पर हमने एक स्टार ड्रा कर दिया है। तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1, इसी तरह 2, 3, 4 एंड 5। तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 ऑर्डर ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5, यानी इस स्टार के जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो हमारे पास 5 हैं। इसी तरह थर्ड पार्ट हमें दिया गया है और थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं कि एल शेप का एक डायग्राम हमें दिया गया है, कुछ इस तरीके का हमारे पास डायग्राम है एंड इसके हमने ऑर्डर ऑफ रोटेशन लिखने हैं। तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन आप देख सकते हैं कि अगर हम इसे कंप्लीट एक रोटेशन दें, कंप्लीट रोटेशन दें, तो तभी जाकर ये अपने इसी ओरिजिनल पोजीशन पर आ सकता है। तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा 1, क्योंकि हम इसे एक ही मरतबा में कंप्लीट रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास पहली पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो हमारे पास है वो 1 है।